हेलो बच्चों, आपने भाषा यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर पुनः हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। हम पढ़ रहे थे भक्ति आंदोलन और तुलसीदास नामक का पाठ। उसी पाठ को हम आगे बढ़ाते हैं। हमने इस पाठ के कुछ बिंदुओं पर चर्चा की थी। उन्हीं बिंदुओं के क्रम में अगला बिंदु हमारा है भक्ति आंदोलन और तुलसीदास के कारण राष्ट्रीय एकता की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय एकता का मतलब आप समझते हैं, पूरे देश के लोगों को एक साथ जोड़ देना, उनको मन से, तन से और शरीर से या मानसिक रूप से सभी की भावना एक हो जाना और देश के लिए समर्पित भाव से काम करना। तो उसमें पहला एक बिंदु, कुछ बिंदुवार मैंने इसमें लिखा है, संचार का माध्यम। यहाँ लगभग इन बिंदुओं में हम देखेंगे कि भक्ति काल और आधुनिक काल की चर्चा तुलनात्मक अध्ययन है। तो संचार का माध्यम नहीं, भक्ति काल के समय न तो साप्ताहिक पत्रिका थी, न मासिक थी, न दैनिक थी और न ही रेडियो जैसे संचार के कोई साधन नहीं थे। इसके बावजूद भी भक्तों के कारण, संतों के कारण, उनके द्वारा जो व्याख्यान दिए जाते थे, उनके द्वारा जो कुछ कहा जाता था, उसी के कारण और उसको सुनकर लोग हैं वो भावात्मक रूप से जुड़े और राष्ट्रीय एकता को एक रूप में लाने का काम किया। इसके बाद भक्ति काल में और आज के काल में क्या अंतर है? तुलसीदास जी कहते हैं, या लेखक रामविलास शर्मा के अनुसार, कि आज के युग में देश की जनता और नेताओं के लिए क्या ये प्रासंगिक है कि जनता एक दूसरे के साथ मन से जुड़ी हुई है, या जो अनेक पार्टियों के नेता हैं वो भी राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से एक दूसरे से मन से जुड़े हैं? ऐसा कदापि नहीं है, क्योंकि आज इस आधुनिक युग में लगभग जनता और नेता बहुत सीमा तक अपने तक सीमित हो गए और इसी कारण आज हमें राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व देखने को मिलते हैं। उस काल की अगला बिंदु है संस्कृत के द्वारा राष्ट्रीय एकता। हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा, मूल भाषा संस्कृत थी और संस्कृत ने भी उस भक्ति आंदोलन में अपना अहम रोल अदा किया, लोगों की भावनाओं को जोड़ा। लेकिन उससे भी आगे बढ़कर जो हमारे प्रादेशिक भाषाएं हैं, उन्होंने भी प्रदेश स्तर पर इस मुहिम को आगे बढ़ाया, इस आंदोलन को हर क्षेत्र के, हर तबके के लोगों तक पहुंचाने का काम किया। इसके बाद भक्ति आंदोलन क्या था, कैसा था? भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय आंदोलन था। अखिल भारतीय मूलक पूरे भारत स्तर पर फैल चुका था। उसके बाद इसे प्रदेशगत, जितने भी हमारे देश के प्रदेश, देश और प्रदेश संभागों तक हर क्षेत्र में फैल चुका था। और उसके साथ साथ जाति आंदोलन, उस वक्त जाति प्रथा का बोलबाला नहीं था, हर जाति इसमें शामिल थी। यानी सब ने मिलकर ये आंदोलन का जो स्वरूप था वो बहुत विशाल, बहुत व्यापक फैल गया। और फैलने के बाद लोग एक दूसरे से जुड़े, लोगों ने भावात्मक एकता के साथ साथ राष्ट्र की एकता का भी महत्व समझा और सब ने मिलकर साझा रूप से काम किया। इसके बाद सबसे बड़ी बात अब आती है राष्ट्रीय एकता और जनतंत्र का श्रेय। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि भारत की राष्ट्रीय एकता और जनतंत्र का जो मूल कार्य था वो अंग्रेजों ने किया, जबकि वो ये भूल जाते हैं कि
उस भक्ति आंदोलन में भी जुलाहे, नाई, दर्जी, इत्र वर्ग के लोग हैं वो सिमट गए, यानी उन सब का योगदान था। ये अलग अलग वर्ग थे लेकिन उसके बावजूद भक्ति वर्ग आंदोलन में इन सब ने मिलकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। जाति प्रथा की संकीर्णता। रामविलास शर्मा के अनुसार या लेखक के अनुसार आधुनिक काल में जितनी जाति प्रथा को बढ़ावा दिया गया है उतना उस वक्त नहीं था। किस वक्त? वो समय कौन सा था जब सेना नाई, नामदेव दर्जी, चरखा महार, रेदास और कबीर, जुल्हे, यानी ये अलग अलग वर्ग के लोग थे। उसके बावजूद भी उस वक्त लोगों में जातीय संकीर्णता नहीं थी। लेखक के अनुसार आधुनिक युग में शिक्षित जितने ज़्यादा शिक्षित हैं उनमें ये चीज़ और ज़्यादा देखने को मिल रही है इस पाठ के माध्यम से और लेखक रामविलास के अनुसार। इसके बाद अगला है भक्त और संतों में भेद नहीं। भक्ति काल में भक्त और संत कवियों ने भक्तों और संतों को दोनों को एक ही समझा। यहाँ तक कि तुलसीदास जी ने भक्त और संतों का एक दूसरे का पर्याय माना। कहने का मतलब ये है कि ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जो हमें भक्ति काल या भक्ति आंदोलन था वो देश के लिए पहले भावात्मक रूप से जुड़ा और उस भावात्मक रूप का विस्तार होता गया, फैलता गया, इतना विस्तृत हो गया कि वो राष्ट्रीय एकता के रूप में बदल गए। लोग ये भूल गए कि मेरी जाति क्या है, लोग ये भूल गए कि मेरा प्रदेश कौन सा है, लोग ये भूल गए कि मेरी भाषा कौन सी है, मैं कहाँ से आता हूँ। इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए, इन सब बातों को भूलते हुए और भक्ति आंदोलन के समय पूरे देश के लोग, पूरे देश की जनता, प्रदेश, जातियाँ सब ने मिलकर अपना सहयोग दिया और उसका परिणाम हुआ कि इस आंदोलन के कारण देश की राष्ट्रीय एकता की स्थापना हुई। इसके बाद अगला बिंदु है तुलसी का प्रेम एवं समन्वय का संदेश। तुलसीदास जी को भक्ति आंदोलन का श्रेष्ठ कवि कहा जाता है और कहा भी क्यों नहीं जाता कि उनके अनुसरण से ही उनके पीछे, उनके साथ संत, आम जनता है वो जुड़ती गई। इसमें फिर हम बिंदुवार चर्चा करते हैं। प्रेम की भावात्मक एकता। भक्ति आंदोलन में लोगों के बीच देश को एक करने के लिए भावात्मक एकता के कारण एक दूसरे के बीच प्रेम की भावना उत्पन्न हुई और उस प्रेम की भावना के कारण देखो जहाँ प्रेम है वहाँ मन एक है। जब तक व्यक्ति व्यक्ति के बीच, प्रदेश प्रदेश के बीच या जाति जाति के बीच प्रेम की भावना नहीं होगी तब तक वो मन से काम नहीं कर सकते और जब मन नहीं जुड़ते हैं तब तक का काम है वो दिखावे का होता है, वास्तविक स्वरूप में नहीं बदलता। तो पहला प्रेम की भावात्मक, और यही कारण था कि इस प्रेम के कारण उस भक्ति काल के जो मुख्य संत थे, भक्त थे, जिनमें कबीर है, सूर है, जायसी है, तुलसी है, इन सब को एक माला में पिरोने का काम किया। फिर अगली जो बात है उसमें देखिए आधुनिक काल में क्या है, जड़ और चेतन। जड़ होता है निर्जीव, चेतन होता है सजीव। दूसरा है सगुण और निर्गुण। सगुण जो भी कार्य किया जाता है उसके बदले कुछ न कुछ चाहता उसे सगुण कहते हैं। निर्गुण जो अपना निस्वार्थ कार्य करता है उसके बदले उसे प्रतिफल की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा ज्ञान और भक्ति। ज्ञान आप जानते हैं, विवेक और भक्ति साधना। इन बिंदुओं पर आज के युग में या आधुनिक काल में सबसे अधिक आलोचना की जाती है। लेखक के अनुसार भक्ति काल में जड़ चेतन, सगुण निर्गुण, भक्ति ज्ञान की इतनी आलोचना नहीं होती जितनी कि आधुनिक काल में की जाती है। इसके बाद ये तो एक
प्रेम के बारे में 2 बिंदु हैं। अगला है समन्वय, जोड़ना, एक साथ मिलाना। तो उसमें देखिए जो तुलसीदास जी है उन्होंने क्या किया, अपने व्याख्यानों के माध्यम से, अपने दोहों के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से ये जो 2 पंथ थे, निर्गुण पंथी और सगुण, निर्गुण जो बदले में कुछ नहीं चाहते उनका भी एक पंथ था और दूसरा पंथ था सगुण मतावले, यानी उनके अनुसार चलने वाले। इन दोनों वर्गों को मिलाने का जो काम किया उसमें भी तुलसीदास जी का बहुत अहम रोल था। तो यहाँ उन्होंने समन्वय दिखाने का काम किया कि यहाँ न तो गरीब है न अमीर है, न छूत है न अछूत है, न बड़ा है न छोटा है, न धर्मों का अंतर है न पंथों का अंतर है। इन सब को समन्वित करना, इन सब का मन एक करना, इन सब का भी भक्ति आंदोलन के कारण बहुत अधिक अंतर पड़ा। और उस भक्ति आंदोलन में सबसे ज्यादा जो काम किया वो तुलसीदास जी ने। इसके अलावा वैष्णव और शाक्तों उनका समन्वय भी तुलसीदास जी ने करवाया। इसके बाद देखिए अगला बिंदु तुलसी की शुभता, नाराजगी, दुख प्रकट करना। तुलसीदास जी है वो भगवान राम को अपना उपास्य मानते हैं और उन्हीं को उपास्य मानकर, उपास्य जिसकी उपासना करना, जिसकी भक्ति करना, जिसके लिए सब कुछ समर्पित कर देना। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि तुलसीदास जी ने जब रत्नावली ने कुछ कहा कि हे मूर्ख, जितना लगाव मुझसे करते हो या जितना आप मुझे चाहते हो, इतना लगाव या भगवान राम को आप चाहने लग जाएं तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। तुलसीदास रत्नावली के लिए पूर्ण समर्पित हैं। और रत्नावली यदि ऐसा शब्द कहते हैं कि मूर्ख, तो ये मूर्ख शब्द है वो तुलसीदास जी के हृदय में बैठ जाता है कि मैं जिसके लिए मरता हूँ, जिसके बगैर एक पल नहीं रह सकता, वही स्त्री, वही पत्नी मुझे मूर्ख कहती है। तो ये जो मूर्ख शब्द है वो उनके हृदय में उतर जाता है। और उसी दिन रत्नावली घर बार अपना सब कुछ छोड़कर अपने आप को भगवान राम के लिए समर्पित कर दिया। राम को उन्होंने उपास्य माना, राम की भक्ति की, राम के लिए वो सांसारिक जीवन को छोड़कर विरक्त हो गए। तो उन्होंने सब कुछ यानी तन मन धन सब कुछ राम के लिए अर्पण कर दिया और उन्हीं को उपास्य मानकर, उन्हें अपना सब कुछ मानकर, उन्हीं को आधार मानकर उन्होंने आस्था का एक बहुत बड़ा भवन तैयार किया। करते करते, भक्ति करते हुए, लेखन करते हुए, राम के लिए प्रचार करते हुए, जनता के बीच संदेश देते हुए एक लंबा समय निकल गया। तो तुलसीदास जी ने सिर्फ एक ही मांग की कि हे मेरे प्रभु राम, जो आप दीनों के राम हैं, आप असहाय के राम हैं, आप शोषित, दलित, पीड़ित जिनका कोई नहीं होता उनके राम आप होते हैं। मेरी आपसे कोई बड़ी इच्छा नहीं है, बड़ी मांग नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ साथ दर्शन करना चाहता हूँ। और यदि आपके मुझे साथ साथ दर्शन हो जाते हैं तो ये मैं समझूंगा कि मेरे इस जीवन का या हमेशा जो जीवन रूपी एक प्रक्रिया है उससे मेरा कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार की भावना उनके अंदर उत्पन्न होती है। बार बार ये सोचते हैं, लेकिन साक्षात रूप से राम के दर्शन नहीं होने के कारण वो बड़े नाराज हो जाते हैं, क्षुब्ध हो जाते हैं और अपने शब्दों के माध्यम से नाराजगी व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि यो न कछु, कि जब तक आपके दर्शन नहीं होंगे साक्षात, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस संसार में आकर कुछ भी नहीं किया। करीबों न कुछ और न ही मेरे पास करने के लिए कुछ बचा है, कहीबो न कछु। जब तक आप साक्षात दर्शन नहीं है तब लोगों को कहने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं है। और अंततः अंतिम शब्द उनके थे
मरी वो ही रहो। अगर आप दर्शन नहीं देंगे तो अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, मैं सिर्फ मरने के अलावा और मेरे पास कुछ नहीं रहा। ये उनकी नाराजगी है किसके प्रति? अपने उपास्य, अपने राम और दीनों के राम के प्रति। इसके बाद इस पाठ का अंतिम बिंदु जिस पर हम चर्चा करते हैं, तुलसी का योगदान। तुलसीदास जी की भावना को हमने देखा, लेकिन भक्ति आंदोलन में तुलसीदास का क्या अहम किरदार था, क्या उन्होंने किया, ये हम पाठ के शुरू में भी कुछ चर्चा कर चुके हैं और अंत में पुनः ये चर्चा करेंगे। तुलसीदास जी ने बताया, आत्म त्याग करने वाला श्रेष्ठ भक्त। भक्त तो बहुत होते हैं, लेकिन जो आत्मा से अपने आप को त्याग कर देता है, जिस किसी की भक्ति में लग जाता है, उसे सबसे अच्छा और श्रेष्ठ भक्त बताया। इसके बाद अगला बिंदु है, यूरोप के जो संत हैं उनका भक्ति के साथ अपना स्वार्थ होता है। उनकी ये इच्छा रहती है कि हमें स्वर्ग प्राप्त हो जाए, कभी नरक नहीं मिले, लेकिन तुलसी का सोच और भावना दूसरी थी। तुलसी ने साफ कहा कि मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, न तो स्वर्ग की चाह है और न नरक का भय। ये तुलसीदास जी की अपनी भावना है, तुलसीदास जी के मन के विचार हैं। इसके बाद सबसे बड़ा या भक्ति आंदोलन का जो मुख्य आधार एक ग्रंथ था जिसका नाम था रामचरितमानस, और इस रामचरितमानस को धर्म ग्रंथ भी कह सकते हैं, नीति ग्रंथ भी कह सकते हैं, जो तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया। इस रामचरितमानस में जितने भी पात्र हैं उन सभी में आपको तुलसीदास जी का अंश कहीं न कहीं निश्चित रूप से दिखाई देगा। तुलसी मानस अंश, तुलसी के मन से जुड़ी हुई बातें, उनके मन की भावनाएं, उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचार, उनके द्वारा लोगों को बताए गए भगवान राम के चरित्र के गुणगान, ये सब कुछ रामचरितमानस का जो पात्र है, जितने भी पात्र इसमें हैं, जो आप सारे अब अभी भी आपने लॉकडाउन में रामायण में देखा होगा, तो ऐसा माना जाता है, ये वास्तविकता है कि उन सब में तुलसी के मानस अंश का आपको असर जरूर दिखाई देगा। इसके बाद सामाजिक महत्व। इस रामचरितमानस का तुलसीदास जी के द्वारा जो लिखी गई है उसमें क्या बताया गया है? जनता का दुख। भगवान राम जब वनवास के लिए निकलते हैं और उस वनवास के कार्यकाल में उस दौरान उन्होंने जो देखा, तुलसीदास जी ने उन्हीं चीज़ों को लिखने का काम किया। कितने लोग पीड़ित थे, उन दुखों के बारे में चर्चा की कि प्रतिरोध की भावना, एक दूसरे का विरोध, एक दूसरे के खिलाफ, और इसके साथ साथ सुखी जीवन की। और अंततः राम राजा बनने के बाद तुलसीदास जी के अनुसार वो ये भी चाहते कि भले ही राजा कष्ट में हो, लेकिन उसकी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। इस प्रकार तुलसीदास जी का बहुत बड़ा भक्ति आंदोलन में योगदान था। तुलसीदास का जो साहित्य है वो निष्क्रिय नहीं है, जीवन के प्रति उदासीन नहीं है, लोगों को प्रेरित करने का भावात्मक रूप से, राष्ट्रीय एकता के रूप से इस भक्ति आंदोलन का भारत के सांस्कृतिक इतिहास में बहुत बड़ा रोल है। लेखक के अनुसार इसीलिए तुलसीदास को काल पर विजय प्राप्त करने वाला माना है, कभी निराश नहीं होने वाला माना है, और भक्ति आंदोलन के श्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में इन्हें बताया गया है। आज हमारा जो पाठ का शेष रहा भाग, उसके बिंदुओं पर हमने बिंदुवार चर्चा की। अब इस पाठ को जब आप पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पुस्तक के माध्यम से, तो इसमें आप देखेंगे इस प्रकार के बहुत सारी पंक्तियां दोहे के रूप में तुलसीदास जी की भावनाएं व्यक्त की गई हैं। यदि हम उसको विस्तृत रूप से पूरा पढ़ें तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। लंबा वीडियो हो सकता है आप बोर हों, इसलिए कोशिश होती है कि
बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सार गागर में सागर भरने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ पाठ के अंश, कुछ बातें ऐसे होती हैं जो हो सकता है रह जाएं, तो हम जब पाठ पढ़ेंगे तब उन पर और ज़्यादा विस्तृत चर्चा करेंगे। आज ये जो हमारा पाठ है भक्ति आंदोलन और तुलसीदास का समापन होता है, पाठ पूर्ण होता है, और आपको अपने नोटबुक में निबंधात्मक प्रश्नों को छोड़कर बाकी सभी प्रश्न करने हैं। आप पिछले 5-7 दिन आपको मिल गए हैं, पीछे के पाठों का होमवर्क गृह कार्य पूरा हो गया होगा, और नहीं है तो आप लगातार सतत कार्य करके इसको पूर्ण करें और यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करें। आज इस पाठ को पूर्ण करते हैं, विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।